फ्रेंड्स, फेस्टिवल्स के आने की उमंग में हम कैपेसिटी से भी ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन फेस्टिवल्स जाने के बाद सारी हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। फेस्टिवल्स पर काम करने की जो उमंग होती है ना, वही फेस्टिवल जाने के बाद ये रहता है कि बस काम करना है। दिवाली आती है, रोशनी लाती है, मिलने का हमें मौका भी देती है और चली जाती है। अंदर एक सूनापन छोड़ जाती है। दिवाली का यही तो सबक है। जब भी दीपक बुझता है, अंधेरा चाहे कितना भी हो, रोशनी लौटकर जरूर आती है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो दिवाली के 2 दिन के बाद की वीडियो है। दिवाली पर होम डेकोरेशन के लिए मैंने जो भी सामान यूज़ किया था, उन्हें मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, वही आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। लेकिन काम शुरू करने से पहले एक कड़क सी चाय मैंने बनाई है ताकि माइंड मेरा एकदम खुल जाए। फ्रेंड्स, आज मेरी आवाज़ को भी थोड़ा सा इग्नोर करना। एक्चुअली दिवाली पर स्वीट खा खा कर मैंने अपने गले की बैंड बजा रखी है। जितनी खुशी, उत्साह, उमंग से मैंने डेकोरेशन की थी, उतने ही भुजे मन से मैंने ये सब हटाना शुरू किया है। हटाने का मन तो नहीं है, लेकिन घर को हम हर वक्त सजा कर तो नहीं रख सकते। यदि हम हर दिन घर को सजा कर रखेंगे तो हमें सभी दिन एक जैसे लगेंगे और फिर हम दिवाली जैसे दिन को कैसे फील कर पाएंगे। तो जितने भी फूल मालाएं मैंने डेकोरेशन में यूज़ की थी, उन सबको मैंने सबसे पहले निकालना शुरू किया। ये सब डेकोरेशन करने में थकान होती है, टाइम की भी कमी रहती है, लेकिन लगने के बाद घर में रौनक आ जाती है। मंदिर में एक फूल माला परमानेंट रहती है और बाकी की मैं सभी निकाल दूंगी। यदि किसी भी काम को हम खुश होकर करते हैं ना, तो उसका आउटपुट भी अच्छा आता है। यदि काम करना बोरिंग फील करवाता है तो हम हल्का फुल्का म्यूजिक भी लगा सकते हैं। काम करते वक्त हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि काम हमें खुद बुलाए। हर साल कुछ नई लेकर आती हूँ और ऐसा करके मैंने ये ढेर सारी जमा कर ली है। लगभग 50 से 60 फूल मालाएं मेरे पास इस टाइम है और डेकोरेशन का काम इनसे बहुत अच्छे से हो जाता है। वैसे तो ये सभी प्लास्टिक की होती है, लेकिन 2 या 3 दिन में यदि हम इन्हें हटा लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है। हल्की फुल्की इन पर डस्ट होती है, वो मैं हेयर ड्रायर की हेल्प से निकाल देती हूँ। कुछ फूल मालाएं मैं अलग से रखती हूँ जो बार बार यूज़ होती है। यदि इन पर गंदगी विजिबल नहीं रहती तो मैं इन्हें इसी प्रकार से क्लीन करती हूँ। यदि मुझे लगता है कि गंदगी विजिबल है तो मैं इन्हें इजी वॉश करती हूँ। कलर और पैटर्न वाइज इनको मैं 6-6 का सेट बनाकर एक प्लास्टिक की पन्नी में पैक करके रखती हूँ। पन्नी में ये ख़राब भी नहीं होती और ट्रांसपेरेंट पन्नी में रखते हैं तो निकालते हैं तो पता रहता है कि किस कलर की फूल माला किस पन्नी में है। पैसा लगाकर यदि हम डेकोरेशन का सामान लेकर आते हैं और उसे संभाल कर रखते हैं तो नेक्स्ट दिवाली जब हम कुछ नया लाते हैं तो हमारे पास डेकोरेशन के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। ट्रांसपेरेंट पन्नी में पैक करने का एक बेनिफिट ये भी रहता है कि इसमें सामने विजिबल रहती है। जब हम इन्हें निकालते हैं तो हमें पता रहता है कि कौन से कलर, कौन से पैटर्न की फूल माला किस पन्नी में है। इन सभी पन्नी को मैं एक ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते और इस प्रकार के सामान को ऑर्गेनाइज करने में ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। 3 साल से इन ऑर्गेनाइज़र का मैं कंटिन्यू इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी तक इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और दिवाली पर मैंने जितने भी दिए लगाए थे उन सबको मैंने इकट्ठा किया। अब मैं क्या करूँगी, इनकी जो बाती है, जो जली हुई बाती है, उनको मैं अलग एक बड़े दिए में निकाल लूँगी। इन बाती का हमें क्या करना है ये भी मैं बताऊँगी और इन दियों का भी मैं रीयूज़ करूँगी। जितनी भी जली हुई बत्तियाँ थी उन सबको मैंने एक बड़े से दिए में इकट्ठा कर लिया है। वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि इनका मैं क्या करने वाली हूँ।
हमारे यहाँ दियों की पूजा खील से की जाती है, तो दियों के अंदर ये जो थोड़े बहुत खील हैं, इन्हें मैं चींटियों को डालूंगी। सबसे पहले इन दियों को एक बहुत बढ़िया तरीके से हम वॉश करेंगे। इसके लिए मैंने गर्म पानी रखा है, इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा विनेगर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे डिश वॉश क्लीनर। इन सबको मिक्स करेंगे और इस पानी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। इस पानी को केवल हमने गर्म करना है, बॉयल नहीं करना। इसके बाद सभी दियों को इस पानी में डालेंगे और आधा घंटे के लिए इसी पानी में इन दियों को छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद देखना, इन पर जितना भी ऑयल या जो भी कालिक लगी है सब क्लीन हो जाएगी। इस पानी को निकाल देंगे और पानी को निकालने के बाद इसे साफ पानी से वॉश करेंगे। 1 से 2 बार साफ पानी से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इन सबको धूप में सुखा लेंगे। 1 या 2 दिन की इनको धूप दिखाएंगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इनका हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी लाइट्स थी उन सबको मैंने समेटा और एक मैंने लिया बॉक्स। ये मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है। इस प्रकार के कार्डबोर्ड बॉक्स जो होते हैं वो हमारे लिए एक अच्छे ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। इन सभी लाइट्स को मैं इस बॉक्स में अच्छे से अरेंज करूंगी। सभी लाइट्स को बॉक्स में अरेंज करने के बाद इसे हम लेबल भी कर सकते हैं। बॉक्स में सभी लाइट्स अरेंज करने के बाद इस बॉक्स को हम लेबल भी कर सकते हैं ताकि हमें आगे पता रहे कि इस बॉक्स में हमने लाइट रखी है। सभी लाइट्स को बॉक्स में अरेंज करने के बाद सेलो टेप से मैंने इसे पैक करा। और बैटरी वाले जितने भी दिए हैं उनको मैंने एक अलग बॉक्स में रखा। बैटरी वाले दिए, बैटरी वाली कैंडल, इन सब की बैटरी निकाल के यदि हम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो मैंने उर्ली बनाई थी उसी उर्ली को मैंने इस प्रकार से डेकोरेट कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम कुछ नया लेकर आते हैं। इससे ये कॉर्नर हमेशा के लिए डेकोरेट रहेगा। और पूजा के जो भी फूल थे उनसे बहुत अच्छी धूप बना सकते हैं, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और कुछ फूलों के बीज, ये देखिए इस प्रकार से ये इनके बीज होते हैं, इन्हें पॉट में डालूंगी तो पूरे विंटर मुझे ये फ्लावर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आती है डेकोरेटिव कैंडल, डेकोरेटिव दिए जो अच्छी कंडीशन में है। इन्हें मैं फिर से पैक करके रख दूंगी। एक कार्डबोर्ड बॉक्स में इन्हें मैं पैक करके रखूंगी। एक कपड़े से मैंने इन सबको क्लीन कर लिया है और ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। किसी भी काम को यदि हम बढ़िया तरीके से करते हैं ना तो खुद को भी अच्छा लगता है, और जो कुछ नहीं कर रहे होते वो कुछ भी नहीं सीख पाते। यदि हम कुछ कर रहे हैं तो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम मैच्योर होते जाते हैं। इसके बाद जो अच्छी कंडीशन में कैंडल थी उन सबको मैंने एक अलग बॉक्स में रखा, और जो अजली कैंडल है उनका मैं आगे रीयूज बताऊंगी। और छोटा छोटा डेकोरेशन का सामान जो अच्छी कंडीशन में है उन्हें मैंने एक अलग बॉक्स में रखा।
ये सब वो बातियाँ हैं जो आधी जली है आधी रह गई है। इन सबको मैंने एक बड़े दिए में इकट्ठा कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर क्रश करके मैं कपूर को डालूँगी। सभी बातियों में हम कपूर को डालेंगे। इन बत्तियों को पानी में बहाने के बजाय मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है। कपूर डालने के बाद इन सब बातियों को जलाएंगे और इस दिए को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं इसे अपने प्लांट्स के पास रखने वाली हूँ। और जब ये सब बातियाँ जल जाए, इनकी राख बन जाए, तो इसी राख को हम प्लांट्स की मिट्टी में डाल सकते हैं। इस प्रकार से दिवाली के बाद मैंने सब सामान को रीसेट करा, अच्छे से ऑर्गेनाइज करा। आज की मेरी ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।